खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। भिवानी के सुई गांव पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति ने हरियाणा की बेटियों को दिया सम्मान। 2 परिवारों की जिम्मेदारी संभालती बेटियां, बेटियों को बेटों से कम न समझे। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने की बड़ी घोषणा, सुई में बनेगा एथलीट्स अकेडमी। तुरंत सबसे ज्यादा है, सबसे पहले उसको अवसर देंगे। आओ भाई, ये 10 प्रकार के काम है, कोई एक छांट लो, अपना कर लो। पैसे नहीं है तो बैंक से ले देंगे, सरकार को जितना देना होगा सरकार भी देगी, लेकिन उसको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक अवसर दिया जाएगा। ये हमारी योजना है। सबसे पहले भाइयों बहनों, 2-3 डिमांड्स और रखी गई हैं। उसमें एक प्रोजेक्ट को स्पोर्ट्स को लेकर के बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की बात डिपार्टमेंट ने कर दिया। करनाल में 25 नवंबर को होने वाली किसान यात्रा स्थगित। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूरी ने दी इसकी जानकारी। चडूरी का संयुक्त किसान मोर्चा पर आरोप, कहा मुझे अलग थलग करने की कोशिश कर रहा मोर्चा। मैंने भी उसका 25 तारीख का अनाउंस कर दिया था कि 25 को हम मोड़ा मंडी से निकालेंगे। तो उसके बाद जो है एक और ग्रुप ने ये कह दिया कि हम 24 से निकालेंगे। तो वास्तविकता ये थी कि थोड़ा सा जो मोर्चे वाले हैं मेरे को अलग थलग सा। सोनीपत में लोगों के निवाले पर डाला जा रहा डाका, डिपो होल्डर कर रहा राशन में कटौती। उपभोक्ताओं ने लगाया 5 किलो कम गेहूं देने का आरोप। ये जी 5 किलो मतलब 5 बंदों के उससे है ना, हमारे 50 से तो 50 मिलते हैं, 50 मिलनी चाहिए हमें। तो आपको कितना मिला? हमें 45 मिला भैया। तो 5 किलो कम किया। हाँ जी। और पैसे पूरे लिए हैं। हाँ जी। पंचायत भवन में अंबाला नगर निगम की बैठक का आयोजन। मेयर और नगर निगम आयुक्त समेत सभी पार्षद भी रहे मौजूद। हंगामेदार रही नगर निगम की बैठक। खेड़ा में खाद की किल्लत पर किसान का हल्ला बोल। किसानों ने भिवानी हांसी मार्ग को किया जाम। थाना प्रभारी ने किसानों को समझा बुझाकर खुलवाया जाम। एक आधार कार्ड पर दिए जा रहे 3 बैग के खाद। लगभग 1500 DAP IPL के कट्टे भिवानी रैक से शाम को 5 बजे के बाद पहुंचे हैं। और किसान सुबह से बैठे हुए थे, इसलिए हमने रात को इनको अपना BO साहब भी बैठे हैं, उनके साथ बैठाकर और मशीन के द्वारा 3-3 कट्टे पर जिम्मेदार को दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र में CIA टीम ने लुटेरे गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने दी वारदातों को कबूला। दूसरा एक झंसा एरिया में इन्होंने अभी 30/10 को ही एक वारदात की थी, जिसमें भी कुछ 62 पेटी शराब की और कुछ कैश उन्होंने 11,000 रुपये के लगभग कैश उन्होंने लुटा था, जिसमें झंसा अभियोग अंकित किया हुआ है। और ये इंटरोगेशन में जब पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान 2 मुकदमे इन्होंने डिस्क्लोज किए हैं। सोनीपत में उपभोक्ताओं ने डिपो होल्डर पर लगाए गंभीर आरोप। 5 किलोग्राम गेहूं देने के लगाए आरोप। कहा ऑनलाइन PDS के बाद भी हो रही धांधली। ये जी 5 किलो मतलब 5 बंदों के उससे है ना, हमारे 50 से तो 50 मिलते हैं हमें, 50 मिलनी चाहिए हमें। फरीदाबाद में गौ रक्षक दल पर ताबड़तोड़ फायरिंग। मौके का फायदा उठाकर फरार हुए गौ तस्कर। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। इन्होंने हमारे ऊपर 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई हैं, जिसमें हमारे किसी लड़के को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सब लड़के सेफ हैं और गायों को क्रूरता से बांध रखा था, जिसमें से एक गाय की मृत्यु हो गई है और 4 को सब कुछ बचा। गुरदासपुर में तेजधार हथियार से 2 युवकों ने किया हमला। तारीख पर जा रहे युवती पर किया हमला। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। प्रीति नाम की कुड़ी जिहड़ी कि बटाले मैरिड है, धारीवाल की रहने वाली है। ये बारे इन्फॉर्मेशन आई सी कि इंजर्ड हालत सिविल हॉस्पिटल एडमिट है।
ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਏਐਸਆਈ ਅਜੇ ਰਾਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ स्टेटमेंट दिंदी है उसके मुताबिक जी है अगली कार्रवाई अमल चलेगी। हाथ से खुला करतारपुर कॉरिडोर, लोगों ने लड्डू बांटकर जाहिर की अपनी खुशी। इसी बीच बीजेपी और किसान समर्थकों के बीच हुई कहासुनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। 2 साल तो कॉरिडोर बंद सी कोरोना की वजह करके। संगतां हर साल दर्शन कर जांदियां ने करतारपुर साहब। सो साडी बेनती नूं स्वीकार किया नरेंद्र मोदी जी ने। और कॉरिडोर खुलण की खुशी दे विच असीं सेंटर का धन्नवाद करदे हां, नरेंद्र मोदी जी का धन्नवाद करदे हां। मलबा में खाद की कमी से किसान परेशान। किसानों ने डीसी को सौंपा मांग पत्र। कीर्ति किसान यूनियन ने सरकार से की मांग, जल्द दूर की जाए खाद की कमी। असल ये सरकार की जो पॉलिसी है ਜਿਹੜੇ खेती कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं कि जो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਝੋਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਝੋਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ MSP ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ DAP ਦਾ ਰੈਂਕ ਭੇਜਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। बटाला में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार और 2 बाइक की टक्कर में 3 युवकों की मौत, 2 घायल। ਐਰੋਵਾਲ ਸਖੋਵਾਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਟਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ UP 22 AS 7193 I-20 ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਯਕਦਮ ਆਇਆ ਪੰਪ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਓਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਰੁੱਖ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। भटिंडा में लावारिस ब्रीफकेस मिलने से मचा हड़कंप। पूरे इलाके को किया गया सील। ब्रीफकेस में मिला कागजात। मोगा में सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल। प्राइवेट टीम से कूड़ा उठाने से नाराज सफाई कर्मचारी। मेयर ने सफाई सेवकों को दी चेतावनी, कहा काम पर न लौटने पर होगी गैर कानूनी कार्रवाई। सीएम धामी ने की उपनल कर्मचारियों से की भेंट। कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। सीएम ने आगामी कैबिनेट में लाए जाने का दिया आश्वासन। हरिद्वार दौरे पर पूर्व सीएम हरीश रावत। कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर मीडिया से की बातचीत। सीएम ने पुराने पेंशन धारकों को लेकर की बात। जल्दी से आज प्रार्थना की है कि कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को लेकर के हम लोग आपस में बैठे कुछ परामर्श करें ताकि कर्मचारियों को जिस नैतिक मनोबल की आवश्यकता है वो नैतिक मनोबल दिया जा सके। अगस्त्य मुनि और ऊखी माठ ब्लॉक पहुंची यात्रा। शहीद सम्मान यात्रा का किया आयोजन। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी रहे उपस्थित। शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। आक्रोशित हुए राज्य आंदोलनकारी। प्रमाण पत्र की मांग के लिए लगाई फरियाद। राज्य आंदोलनकारियों ने किया कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। यहाँ पे हमारे कुछ जो आंदोलनकारी चिन्हित नहीं हुए हैं उनके द्वारा यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी यहाँ से शासन को संदर्भित किया गया था। अभी भी हम इसको देखेंगे, अगर शासनादेश के अनुरूप होगा तो। बिहार बनेगा ऑनलाइन रजिस्ट्री करने वाला पहला राज्य। IIT रुड़की के विशेषज्ञों ने कंप्लीट सॉल्यूशन सरकार को सौंपा है। जल्द जमीनी सर्वे शुरू करेगी वैज्ञानिकों की टीम। प्रोसेस को ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें स्टार्टिंग जहां से आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं से दाखला खारिज
ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे कि आपको ये समझिए कि किसी से भी मिलने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ऑनलाइन आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। देहरादून में भावना पांडे ने युवाओं को लेकर उठाई आवाज। जूनियर इंजीनियरों के धरने में हुई शामिल। युवाओं की मांगों को लेकर सरकार से की अपील। जो हमारे शिक्षा प्रेरक हैं इनको 8 साल के बाद नौकरी से निकाल दिया और मात्र 3,000 सैलरी देते थे। मतलब बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नेताओं को 4 लाख और इनको 3,000 और 3,000 की नौकरी से निकाल दिया। अब ये सब ओवर एज हो चुके हैं। कम से कम 3700 लोग 3500 लोग हैं, सब बेरोजगार हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर। मनीष सिसोदिया ने पहले देहरादून में देवभूमि बिजनेस डायलॉग कार्यक्रम में की शिरकत। देवभूमि बिजनेस डायलॉग कार्यक्रम के तहत सिसोदिया ने उत्तराखंड के व्यापारियों से की बातचीत। हमारा सपना यह है कि अगले 25 साल में दिल्ली के आम आदमी की पर कैपिटा इनकम, दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 25 साल में सिंगापुर के आम आदमी की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। ये हमने दिल्ली के लिए सपना देखा है। आज उत्तराखंड के लोगों की पर कैपिटा इनकम, उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपए है। उसको आगे बढ़ाने का सपना देखिए। शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का हुआ सम्मेलन। सीएम जयराम ठाकुर समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से जुड़े पीएम मोदी। 1921 यानी कि 100 वर्ष पहले जो ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर आयोजित हुई थी, और अब 100 साल के पश्चात आज लोकसभा के अध्यक्ष जिन्हें आग्रह किया कि हम इसको शिमला करना चाह रहे हैं, और शिमला में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी वर्चुअली हमारे साथ जुड़े। लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि आज। सीएम जयराम ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि। कहा, लाला लाजपत राय के देश की स्वतंत्रता के लिए दिए गए योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। कार्यक्रम में कई नेता भी रहे मौजूद। देश की आज़ादी के लिए ऐसे महान पुरुषों ने जिनने संघर्ष किया, जीवन दिया, उसमें से लाला लाजपत राय जी भी हैं, और बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, यातनाएं सहन की। हिमाचल सरकार का 24वां जनमंच 21 नवंबर को होगा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह धर्मपुर क्षेत्र में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। उपायुक्त अरिंद्र चौधरी ने दी जानकारी। जो जनमंच 21 नवंबर को होना है, जिसकी नोटिफिकेशन जो है हिमाचल सरकार ने जारी करी है, वह जो है धर्मपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 21 नवंबर को किया जाएगा, और ये टिहरा क्षेत्र में होगा। और यहाँ पर जो है 21 नवंबर को संडे के दिन ये आयोजित किया जाएगा। सभी जो हमारे अधिकारीगण हैं। कांग्रेस की जन चेतना पदयात्रा का शुरू। सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा, सरकार घाट क्षेत्र में नहीं हुआ कोई विकास कार्य। यह जन चेतना पदयात्रा इस मकसद के साथ सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के हर घर में जाएगी कि जन जन को जगाएंगे, विकास का नया दौर हम लाएंगे। जो नई पीढ़ी के सवाल हैं और आज के समय में जो सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी हुई है, मैं ये समझता हूँ कि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र एक अग्रणी विधानसभा क्षेत्र है। मंडी में कंगना रनौत के विवादित बयान पर बवाल। जनवादी नौजवान सभा ने किया प्रदर्शन। कंगना के बयान की कड़े शब्दों में की निंदा। कंगना द्वारा दिया गया अभियान पूरी तरह से सोची समझी साजिश है, क्योंकि जिस तरह से देश के अंदर आज महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम 100 का आंकड़ा पार कर गया है और सरसों का तेल 250 के करीब पहुंच गया है। और इसके साथ साथ बेरोजगारी पिछले 2 सालों में लगभग 4 करोड़ युवाओं ने अपना रोजगार खोया है। हर तरफ भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी का बोलबाला है, इसलिए असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। बाराबंकी में कैब लूट कांड की घटना का पर्दाफाश। लुटेरों ने लखनऊ से बाराबंकी कर
बुकिंग कर बाराबंकी में ओला कैब लूटी, एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। सूचना मिली थी कि एक ओला चलाने वाले ड्राइवर से उसकी कैब को बुक कराने वाले लोगों ने लूट लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया और इस घटना के सफल अनावरण के लिए हमारी सभी ऑफिसर्स, हमारी स्वाट टीम और थाना अध्यक्ष ये सब लगे हुए थे और इस घटना का बहुत सक्सेसफुल अनावरण पुलिस ने किया है। और इस घटना में ये प्रकाश में आया है कि ये लोग लखनऊ से इस कैब को बुक किए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 2 दिन के बांदा दौरे पर पहुंचे। बांदा पुलिस लाइन में कार्यकर्ताओं ने किया उनका जोरदार स्वागत। बघेल ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग में स्थित नीलकंठ महादेव के किए दर्शन। देखिए, जब हम लोग मध्य प्रदेश में थे तो बुंदेलखंड का आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में वहाँ हमेशा दौरा लगा रहता था। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब हम लोग मध्य प्रदेश में थे, छत्तीसगढ़ 2000 में ही अलग हुआ, तब हम लोग एक ही थे और बुंदेलखंड के दौरे हमेशा हम लोग आते भी थे और यहाँ के सांसद से भेंट मुलाकात होती थी। कोई अपरिचित नहीं है बुंदेलखंड। लखनऊ में बसे दृष्टिबाधित छात्रा की कुचलकर मौत। दिव्यांग छात्रा ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ दिया धरना, मुआवजे और जांच की मांग कर रहे छात्र। जहाजपुर में ईओ पद पर दूसरे बार सुरेंद्र मीणा ने संभाला कार्यभार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर बांटी मिठाइयां। देखिए, जैसा कि अभी प्रशासन सर्वेक्षण अभियान चल रहा है तो आमजन के पट्टे जारी नहीं हुए हैं, हमारे द्वारा पट्टे जारी किए जाएंगे। हमारे कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव धीरज जी भाई साहब के द्वारा कहा गया है कि जहाजपुर के विकास में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं, उन बाधाओं को दूर किया जाएगा, अधिक से अधिक विकास की कोशिश की जाएगी। जो भी यहाँ की सड़कें, नालियाँ हैं, लाइटें की जो समस्या है सभी को दूर किया जाएगा। आहोर में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। रामा के समुद्र माता मंदिर में दिया था चोरी की वारदात को अंजाम। भादराजून थाना पुलिस ने की कार्रवाई। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना भ्रष्टाचार मुक्त भारत का और उसे साकार करती हरियाणा सरकार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से 400 से ज्यादा महिला और पुरुष की सब इंस्पेक्टर के पद पर पारदर्शी भर्ती। पूरा फेयर सिलेक्शन था सर, इसमें कोई धांधली नहीं है। जो मैंने मेहनत की थी सर वो मेरे आगे आई है। जो पहले कभी नहीं हुआ हरियाणा में वो अब हो रहा है। मिल रहा है राज्य की महिलाओं को भी समान अधिकार। जब चयन की प्रक्रिया हो पारदर्शी तो न सिफारिश काम आती है और न ही भ्रष्टाचार। अपन ने बस 150 रुपए फॉर्म के भरे थे, उसके अलावा अपन ने 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया। किसान का बेटा या फिर मजदूर या रिक्शे वाले की बेटी जब अपने तन पर खाकी सजाएंगे तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार राज्य के युवाओं को समर्पित है। फर्क साफ है क्योंकि नीयत साफ है। आपके विधायक से सीधा सवाल, अटेली से विधायक सीताराम यादव के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। देश 100 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर चुका है, लेकिन हमें कोविड से बचाव के लिए जरूरी व्यवहार को नहीं छोड़ना चाहिए। देश में त्योहारों का समय है तो ऐसे में सभी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी जरूरी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें, चेहरे पर सही तरीके से मास्क लगाकर रखें, हाथों को साफ रखें, वैक्सीन जरूर लगवाएं और सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। ध्यान रखें, जब तक कोरोना के खिलाफ युद्ध जारी है हमें हथियार नहीं डालने हैं। बीपीएल कार्ड है मेरा, फार्म भरे, कोई 1 रुपया नहीं मिला आज तक हमें। अकाल मृत्यु भी है इससे। आपके माध्यम में ये भी हम सरकार से अपील करते हैं, इसके लिए भी कुछ समाधान ढूंढो। समस्या है, पशु बहुत दुखी हो रहे हैं, रोड पे से आवागमन में भारी दिक्कत है। सबसे पहले तो मैं खबर फास्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने शहरवासियों की इस गंभीर समस्या को गंभीरता से लिया। जनता से जुड़ी खबर फास्ट की मुहिम देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर।
अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। भरतपुर में बाइक चोरी के आतंक लगातार जारी। दिन दहाड़े दुकानदार की बाइक हुई चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। पुलिस घटनाओं को रोकने में नाकाम। आहोर में शिविर का आयोजन। शिविर में आमजन के कार्यों का हुआ निस्तारण। 22 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। जोधपुर पुलिस ने गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। लग्जरी गाड़ियां समेत 25 फर्जी आरसी बरामद। फर्जी तैयार किए हुए कागजात के इंजन चेसिस नंबर टेम्परिंग करके उनको चस्पा कर देते हैं। तो अभी जो 3 लग्जरी गाड़ियां जो क्रेटा बरामद हुई हैं, इन तीनों पे ही रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर टेम्पर किए हुए हैं। जो उनके वास्तविक नंबर हैं उनसे अलग हैं। इंजन नंबर भी ग्राइंड करके और चेसिस नंबर भी ग्राइंड करके चेंज किया हुआ है। कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे कर्मचारी सरकार के खिलाफ जताया विरोध। कंफर्मेशन ऑर्डर नहीं हुए जारी। एम्प्लॉयज यूनियन के झंडे के तले वन डे सिटिंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे साफ जेन्युइन ये है कि जो 2019 में हमारी जीपीसी हुई थी पीडीएल टीडीएल्स की, उसके रेगुलराइजेशन ऑर्डर इजरा किए जाए। जो हमारे भाई जिन्होंने 7 साल डिपार्टमेंट में काम करा हुआ है, उनके फाइल जो है चीफ ऑफिस पहुंचाई जाए। हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए डॉक्टर मुदासिर गुल के परिवार ने प्रेस एनक्लेव में किया विरोध प्रदर्शन। साथ ही जमकर की नारेबाजी। परिजनों ने की मृतक के शव की मांग। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेरे भाई की लाश को वापस कर दो। मेरी मैसेज तमाम कश्मीरी भाइयों के लिए है, चाहे वो हिंदू है, पंडित है, सिख है, मुसलमान है। आज मेरे साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ होगा। देख रहे हैं खबर फास्ट।